बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 4 जनवरी 2026 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की 15 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट्स, गैर मुल्की वर्कर से मुतल्लिक अहम कवानीन पर बात की जाएगी। न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत से सोशल मीडिया चैनल्स पर विजिट वीजा के हवाले से मुख्तलिफ अपडेट्स शेयर की जा रही हैं। आप भाइयों की रिक्वेस्ट पर मैं वो तमाम तफसीलात शेयर करूंगा जो जवाजात के जारी करदा है। सऊदी अरब में 90 दिन की सिंगल एंट्री फैमिली विजिट वीजा को 9 माह तक बढ़ाने की सहूलत मौजूद है, जिससे वीजा होल्डर्स टोटल 270 दिन यानी 9 माह तक ममलकत में कयाम कर सकते हैं। लेकिन 270 दिनों के कयाम की इजाजत एक बार में नहीं बल्कि मरहलावार और मखसूस शराइत के तहत मिलती है। सिंगल एंट्री वीजा पर कयाम की ज्यादा से ज्यादा इजाजत 180 दिन है। इससे ज्यादा दिन ममलिकत में नहीं रह सकते। 270 दिन तक कयाम के लिए मुताद्दिद बार तौसी यानी एक्सटेंशन की दरखास्त देना होगी। हर बार एक्सटेंशन का अरसा 180 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। वीजा की तौसी के लिए दुरुस्त मेडिकल इंश्योरेंस का होना लाजमी है। आखिरी तारीख से कम एक हफ्ता पहले वीजा एक्सटेंशन की दरखास्त जमा करवाई जाए। वीजा खत्म होने के 3 दिन बाद तक दरखास्त न देने पर 500 रियाल जुर्माना आयद हो सकता है। तौसी की बुनियादी फीस 100 सऊदी रियाल है। वीजा एक्सटेंशन के लिए दुरुस्त पासपोर्ट, मौजूदा वीजा की कॉपी और मेडिकल इंश्योरेंस का होना जरूरी है। अबशर पोर्टल पर लॉग इन करके पासपोर्ट सर्विसेज में वीजा एक्सटेंशन के लिए दरखास्त जमा करवाएं। इसके बाद फीस अदा करें। दरखास्त मंजूर होने पर आपको इत्तला मिल जाएगी। अगर दूसरी तौसी दरकार हो तो पहली एक्सटेंशन खत्म होने से पहले दोबारा उसी अमल को दोहराएं ताकि कयाम का कुल दौरानिया 180 दिन तक पहुंच सके। यहां ये बात जानना जरूरी है कि पाकिस्तान समेत 14 मखसूस ममालिक के शहरियों के लिए सिंगल एंट्री वीजा ही जारी किया जा रहा है। कवायद में तब्दीली का इम्कान हमेशा रहता है, लिहाजा कोई भी कदम उठाने से पहले अबशर पोर्टल या जवाजात से बराह रास्त तस्दीक जरूर कर लें। सिर्फ सोशल मीडिया की खबरों पर भरोसा ना करें। भारत में 2 नई एयरलाइंस को फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी मिलने के बाद गल्फ और अरब रीजन में मुकीम मुसाफरों और ओवरसीज भारतीयों में ये उम्मीद पैदा हो गई है कि आने वाले दिनों में फिजाई किरायों में कमी आ सकती है। लेकिन ट्रैवल इंडस्ट्री से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि असल असर उस वक्त वाजे होगा जब ये एयरलाइंस अमली तौर पर परवाजें शुरू करेंगी। मंजूरी हासिल करने वाली एयरलाइंस में एक अल हिंद एयर, जिसे भारत की वजारत शहरी हवाबाजी की जानिब से इब्तदाई क्लियरेंस मिल चुकी है। अल हिंद एयर पहले मरहले में अंदरून मुल्क परवाजें शुरू करेगी, जिसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की तरफ बढ़ेगी। हुक्काम के मुताबिक यूएई अल हिंद एयर के सबसे अहम बैनुल अक़वामी रूट्स में शामिल होगा। इसी तरह एक और नई एयरलाइन फ्लाई एक्सप्रेस को भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। ये इकदाम भारतीय हुकूमत की जानिब से एविएशन सेक्टर में मुकाबला और मयार बढ़ाने की पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका मकसद ज्यादा एयरलाइंस को मैदान में लाकर मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात और मुमकिना तौर पर कम किराए फराहम करना है। एजेंट्स के मुताबिक नई एयरलाइंस के आने से किरायों में कमी हो सकती है, मगर किसी हतमी नतीजे से गुरेज किया जा रहा है। वाइस फॉक्स टूरिज्म के सीनियर मैनेजर सबीर थेकेपुरात विल्पल का कहना है कि जब एयरलाइंस बाकायदा तौर पर ऑपरेशन शुरू करेंगी तो मुमकिन है किरायों पर असर पड़े। नशिस्तों की तादाद बढ़ेगी तो कीमतों में कमी आ सकती है, लेकिन इस मरहले पर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कमी कितनी होगी। उनके मुताबिक यूएई से भारत के लिए परवाजों की तलब हमेशा ज्यादा रहती है, खास तौर पर मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और जनूबी भारत के दीगर शहरों के लिए। मसरूफ सीजन में ये परवाजें अक्सर मुकम्मल भर जाती हैं। अगर नशिस्तों की दस्तयाबी बढ़े तो लोग ज्यादा बार सफर करेंगे। अभी ये वाजे नहीं कि किन रूट्स पर परवाजें होंगी, यूएई से रोजाना कितनी सर्विसेज चलेंगी या भारत के किन शहरों को कवर किया जाएगा। असल सूरत हाल तब सामने आएगी जब एयरलाइंस परवाजें शुरू करेंगी। ट्रैवल माहिरीन के मुताबिक जनूबी भारत खुसूसन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रूट्स यूएई मुसाफरों के लिए सबसे मसरूफ रहते हैं,
जहां बड़ी तादाद में भारतीय शहरी मुकीम है और साल भर खानदानी या कारोबारी सफर जारी रहता है। इन रूट्स पर तातीलात और मसरूफ औकात में परवाजें अमूमन फुल कैपेसिटी पर चलती हैं। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त कई भारत यूएई रूट्स पर बराह रास्त परवाजें चलाने वाली एयरलाइंस की तादाद 10 से भी कम है, इसलिए नई एयरलाइंस या इजाफी परवाजों की अशद जरूरत है। उधर भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने वाजे किया है कि वो अपनी सिर्फ अंदरूने मुल्क परवाजों में 10% कमी कर रही है, जबकि यूएई और दीगर बैनुल अक़वामी रूट्स पर किसी किस्म की कटौती नहीं की जाएगी। बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान 6 रुकनी आला वफ्द के हमरा आज 4 जनवरी से 6 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब सिर्फ 4 रोज कबल भारतीय वजीर खारिजा डॉक्टर S.J. शंकर ढाका में साबिक वजीर आजम बेगम खालदा जिया की तदफीन में शिरकत करके वापस गए हैं। दिफाई जराये के मुताबिक ये दौरा 1971 की जंग के बाद पहला मौका है कि बांग्लादेश की किसी मुसल्लह फोर्स के सरबराह पाकिस्तान का सरकारी दौरा कर रहे हैं, जिसे दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन AFD की एक दस्तावेज के मुताबिक एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान के हमरा उनकी अहलिया सालिहा खान भी होंगी, जबकि वफ्द में एयर कमांडर मोहम्मद कमालुल इस्लाम, ग्रुप कैप्टन मोहम्मद महबूबुर रहमान और 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट शामिल है। वफ्द 4 से 9 जनवरी तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। ये आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के मातहत काम करती है। AFD की दस्तावेज में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इस दौरे का मकसद दोनों फिजाई अफवाज के दरमियान ताउन, बाहमी इन्हिसार और मुस्तकबिल में दिफाई हमाहंगी को फरोग देना है, जबकि बांग्लादेश एयरफोर्स को आइंदा दिफाई मनसूबाबंदी के लिए कीमती तजर्बा भी हासिल होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में तेजी जनवरी 2025 में इस वक्त आई जब बांग्लादेश आर्मी के 5 रुकनी वफद ने रावलपिंडी का दौरा किया और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। इसके बाद पाकिस्तान की स्पेशल एजेंसीज के आला अफसरान समेत आर्मी और नेवी के कई सीनियर अफसरान ढाका का दौरा कर चुके हैं, जिनमें एडमिरल नवीद अशरफ और लेफ्टिनेंट जनरल शाकरुल्लाह खटक भी शामिल है। दिफाई जराये का कहना है कि एयर चीफ मार्शल खान का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब बांग्लादेश अपनी अफवाज की बड़े पैमाने पर जदीदकारी कर रहा है। बांग्लादेश एयरफोर्स 20 चीनी साख्ता J-10C जंगी तैयारे और कम से कम 10 यूरो फाइटर टाइफून तैयारे हासिल करने का मंसूबा रखती है, जिनके लिए दिसंबर 2025 में इटली की कंपनी लियोनार्डो के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए जा चुके हैं। इसके अलावा बांग्लादेश तुर्की के तैयार करदा T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदने का भी इरादा रखता है। ये तमाम इकदामात फोर्सेस गोल 2030 के तहत किए जा रहे हैं। इसी दौरान पाकिस्तान ने बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन को ढाका से कराची के दरमियान बराह रास्त परवाजों की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ये इजाजत दी, जो इब्तदाई तौर पर 30 मार्च 2026 तक मौसर होगी। तवक्को है कि रवा माह के आखिर तक दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाजें शुरू हो जाएंगी। दूसरी जानिब भारतीय वजीर खारिजा डॉक्टर S.J. शंकर के पाकिस्तान से मुतल्लिक हालिया बयानात पर पाकिस्तान ने सख्त रद्द अमल दिया है। पाकिस्तान की वजारत खारिजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी ने भारतीय इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत दहशत गर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम में अपने किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि कलभूषण यादव का केस रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी की वाज़ेह मिसाल है। तर्जुमान का कहना था कि भारत जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार रखे हुए है और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। वजारत खारिजा ने यह भी वाज़ेह किया कि सिंध तास मुआहिदा एक बैनुल अक़वामी मुआहिदा है और इसकी यकतरफा खिलाफ वर्जी न सिर्फ इलाकाई अमन बल्कि बैनुल अक़वामी कवानीन के एहतराम पर भी सवालिया निशान होगी। सियासी दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते हुए दिफाई रवाबित और बराह रास्त परवाजों का आगाज खित्ते में ताकत के तवाजुन पर असर डाल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और तुर्की पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिफारती ताल्लुकात बहाल करने के अहम और मजबूत किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान क्रैकडाउन, हजारों गैर कानूनी तारिकीन जेर हिरासत,
बड़ी तादाद मुल्क बदर इकामा, लेबर और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान एक हफ्ते में मजीद 18,805 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि 12,238 गैर कानूनी तारिकीन वतन को उनके ममालिक वापस भेज दिया गया। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के दरमियान कार्रवाइयों में 11,752 अफराद इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी, 4,239 अफराद गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करने की कोशिश, जबकि 2,814 अफराद को लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में दाखिल होने की कोशिश पर 1,739 अफराद पकड़े गए, जिनमें 62% इथोपिया, 37% यमन और 1% दीगर ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा 46 ऐसे अफराद को भी गिरफ्तार किया गया जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब से हमसाया ममालिक में दाखिल होने की कोशिश कर रहे। इसी तरह सफर, रिहाइश, मुलाजमत और पनाह फराहम करने में मुलव्विस 14 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। सऊदी वजारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन को सफर, रिहाइश या रोजगार की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है। वजारत के मुताबिक जो शख्स गैर कानूनी अफराद को ममलिकत में दाखिल होने या रहने में मदद देगा, उसे 15 बरस कैद, 10 लाख रियाल तक जुर्माना और गाड़ी और जायदाद की जब्ती जैसी सख्त सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। वजारत दाखिला ने अवाम से अपील की है कि वो इकामा, लेबर या सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जियों की इत्तला वजारत के टोल फ्री नंबर्स पर दें ताकि कानून पर अमल दरामद को मजीद मौसर बनाया जा सके।